गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिप्स एंड डिप्स। मेरा नाम ऋतु है। आप मुझसे पहले भी मिल चुके हो मेरे पहले के वीडियोस में। इन केस अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। आप सारे वीडियोस देखो, मैंने दुबई के एक एक एपिसोड्स बनाए हैं। एंड ऑल्सो यू कैन हिट द बेल आइकन फॉर एनी न्यू अपडेट एंड नोटिफिकेशन। प्री प्लानिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट जब आप दुबई ट्रिप प्लान कर रहे हो या फिर कोई भी ट्रिप प्लान कर रहे हो। कौन सा टाइम सबसे बेस्ट होता है दुबई जाने के लिए? आप शॉर्ट्स पहन सकते हो, शॉर्ट स्कर्ट्स पहन सकते हो। नहीं, थोड़ी बहुत तो ट्रेनिंग होगी ही ऑफ कोर्स, बट एटलीस्ट आप सनबर्न से बच जाओगे। चलो, ये तो बात हो गई कि हमें क्या पैक करना चाहिए। अब नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं जो मुझसे काफ़ी लोगों ने पूछा है, दैट इज़ फ्लाइट टिकट्स एंड बुकिंग के बारे में। तो मैं आपको, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि बेस्ट टाइम होता है फेब, मार्च एंड नवंबर का। ये 3 मंथ बहुत अच्छा होता है फॉर दुबई ट्रिप। नाउ मैं सजेस्ट ये करूँगी कि जैसे मैंने किया था, मैं सेम चीज़ आपसे भी सजेस्ट करूँगी कि आप 3 से 4 महीने पहले अपना ट्रिप प्लान करना शुरू कर दो। बिकॉज इस टाइम पे आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली होती है। वो है बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ योर लाइफ, दैट इज़ एमिरेट्स से ट्रैवल करने का बहुत सुनहरा मौका। तो क्योंकि सेम चीज़ मैंने भी किया था, तो मैंने सोचा कि मैं सेम चीज़ आपको एक्सपीरियंस करवाऊँ। सो मैंने जो प्लान किया था वो 3 से 4 महीने पहले एमिरेट्स की टिकट के लिए बुक करना शुरू कर दिया था। और वो प्लानिंग में मुझे सबसे अच्छा जो बेस्ट डील मिला, वो अप्रॉक्सीमेटली आपको चार्ज करेगा अराउंड 23,000 टू 28,000। डिपेंड करता है, अगर आप अप्रॉक्सीमेटली 4 या 5 महीने पहले कर लेते हो तो आपको 23,000 में भी राउंड ट्रिप मिल जाएगा, वो भी राउंड ट्रिप। और अगर आप शायद 3 या 4 महीने पहले करते हो तो शायद 28 से 30,000 के अराउंड आपको एमिरेट्स की फ़्लाइट मिल जाएगी, जो कि 3 घंटे का बहुत ही लवली एक्सपीरियंस हुआ है। आई एम टेलिंग यू, अगर आप दुबई जा रहे हो, इट्स अ वन टाइम एक्सपीरियंस अगर आपके लिए, तो प्लीज़ गो फॉर एमिरेट्स। बिकॉज उस पर जो आपको एक्सपीरियंस मिलने वाला है, इट्स लाइक अ बिजनेस क्लास लग्जरी एक्सपीरियंस, जिसमें कि आपकी जर्नी कब निकल जाएगी, जब आप बैठे हो तब से लेकर लैंड तक में आपको पता भी नहीं चलेगा। मैंने तो एक मूवी भी देख ली थी पूरी की पूरी फ्लाइट में 3 घंटे की। तो इनफैक्ट अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं ठीक है, मुझे थोड़े पैसे सेव करने, तो यहाँ से 4 महीने पहले से ही आप अपनी सेविंग्स के साथ साथ एक फ्रेंडली बजट प्लान कर सकते हो। अगर आप अदर एयरलाइन से कर रहे हो ठीक 3-4 महीने पहले, तो आपको कुछ 4 से 5 हज़ार इनफैक्ट कम प्राइस में भी आप टिकट बुक कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट आई विल सजेस्ट यू टू गो फॉर एनी ऑफ योर फ्लाइट बुकिंग एटलीस्ट ड्यूरिंग वीकडेज। आप वीकेंड पे कोशिश करो कि आप बुक ना करो, जैसे फ्राइडे, सैटरडे, संडेज। बिकॉज इस टाइम पे मैंने नोटिस किया है, जब मैं बुकिंग कर रही थी तो प्राइसेस काफ़ी हाई जा रहे थे। तो इन सबसे बेस्ट डे कौन सा होता है? यू शुड गो फॉर ट्यूसडे। ट्यूसडे को काफ़ी अच्छे अच्छे डिस्काउंट होते हैं फ़्लाइट्स के। और अगर आप एमिरेट्स के लिए प्लान कर रहे हो फिर तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर ट्यूसडे, जिसमें आप एमिरेट्स का एक्सपीरियंस भी कर लोगे विद अ गुड बजट। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ वीज़ा। सो फॉर वीज़ा, अभी दुबई वीज़ा फ्री नहीं हुआ है, तो फॉर दैट यू हैव टू पे 7,000 पर पर्सन। तो 7,000 के अराउंड आपका लगेगा। वो आप अभी से अपना एस्टिमेशन देख सकते हो, अपार्ट फ्रॉम योर बजट जो वहाँ आप घूमने का आपने रखा है, उसके अलावा 7,000 आप लेके चलो वीज़ा का लगेगा पर पर्सन। एंड इनफैक्ट कोशिश करो, मैंने भी ये किया था, 1 से 2 महीने पहले वीज़ा के लिए अप्लाई कर दिया था अपने हैसल फ्री एक्सपीरियंस के लिए, सो दैट लास्ट मोमेंट पे आके आपका मूड ऑफ ना हो और कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। इट्स बेटर आप 1 से 2 महीने पहले वीज़ा के लिए अप्लाई कर दो। अब बात करते हैं अबाउट टिकट बुकिंग ऑफ प्लेसेस इन दुबई। तो आप प्री बुकिंग कैसे कर सकते हो और क्यों करना चाहिए दुबई जाने से पहले? आपने ऑलरेडी दुबई की सारी चीज़ें प्लानिंग कर ली, टिकट्स बुक कर लिए। अब बात आती है वहाँ के टूरिस्ट डेस्टिनेशंस की। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी आप प्री बुक कर लो टिकट्स, क्योंकि कई बार वहाँ जाने के बाद, पहुँचने के बाद क्राउड इतना ज़्यादा होता है कि कई बार टिकट्स इनफैक्ट ख़त्म हो जाती हैं उस पर्टिकुलर टाइम स्लॉट के लिए। तो आपको फिर नेक्स्ट डे पे अपना वो पर्टिकुलर स्पॉट को कवर करना होगा और वो आपकी ट्रैवल को काफ़ी कंफ्यूजिंग बना देगा।
तो मैं आपको 5 ऐसे प्लेसेस बताना चाहती हूँ जो आप पहले से प्री बुक करके ही जाओ। जैसे फर्स्ट आता है आपका बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा में बहुत लंबी लाइन होती है। अगर आप मॉल के अंदर घुस भी गए और बुकिंग करने के लिए लाइन में लग गए, आपके 2-3 घंटे तो कहीं नहीं जा रहे, बेयर मिनिमम। गाइज वी आर प्रीटी स्मार्ट इनफ, हमने ऑनलाइन टिकट पहले ही कर ली थी। राइट नाउ इफ यू कैन सी द लाइन, दिस इज फॉर बुर्ज खलीफा। इनफैक्ट उस टाइम को आप पूरे मॉल को एक्सप्लोर करने में थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड कर सकते हो, फोटोज क्लिक कर सकते हो वहाँ पे। सेकेंड आता है म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर। बहुत खूबसूरत प्लेस है ये जगह, तो आप मिस करने का सोच ही नहीं सकते, क्योंकि ये प्लेस 2070 में जी रहा है और ये टिपिकल म्यूजियम जैसा नहीं है। आप मेरे प्रीवियस ब्लॉग में जाके देख सकते हो, उसमें ऑलरेडी मैंने इस प्लेस को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लोर करते हुए दिखाया है। नाउ थर्ड आते हैं हमारे पास है आई यूनिवर्स। आई यूनिवर्स तो शायद, इनफैक्ट मैं आपको मज़े की बात बताती हूँ, आई यूनिवर्स में अभी बादशाह की एक वीडियो शूट भी हुई है, एक सॉन्ग है उनका, वो भी शूट हुआ है। अगर आप चाहो तो आई यूनिवर्स बादशाह वीडियो शूट करके डालोगे तो भी आपको वो शो कर देगा। तो वो इतनी ज़्यादा अमेजिंग प्लेस है कि पीपल आर गोइंग क्रेजी टू वॉच दैट। इनफैक्ट बादशाह भी नहीं रोक पाए अपने आप को उस जगह पे शूट करने से। उसके बाद आपका प्लेस आता है दैट इज़ दुबई फ्रेम। दुबई फ्रेम इज़ द टॉलेस्ट फ्रेम इन द वर्ल्ड। इसका एक्सपीरियंस इतना अल्टीमेट है। आप वहाँ जाके कितने हाईएस्ट पीक पे खड़े होके और जब पूरी दुबई को ऐसे देख रहे होते हो और ऐसे कांच पे वॉक कर रहे होते हो, इससे रिलेटेड भी मैंने वीडियो डाला है, आप वो भी जाके डायरेक्टली देख सकते हो। नाउ इसके बाद लास्ट प्लेस आता है जिसको मैं आपको मेंशन करूँगी, जिसके लिए आप प्री टिकट पहले से बुक कर लो, दैट इज़ मिरेकल गार्डन। मिरेकल गार्डन तो मेरी सबसे पहली वीडियो आई थिंक मैंने डाली है अपने इस चैनल पे। मैं कह रही हूँ इट्स द बिगेस्ट फ्लावर गार्डन एंड नॉट जस्ट फ्लावर। वहाँ सिर्फ और सिर्फ फ्लावर नहीं, हर एक कोना इतना ज़्यादा अमेजिंग है, एक अलग सेटअप के साथ, एक अलग लुक के साथ, एक अलग एक्सपीरियंस के साथ, और वो इतना ज़्यादा बड़ा है कि मैंने अराउंड आई थिंक 4 से 5 घंटे ऑलरेडी वहाँ पे इन्वेस्ट किया, बट फिर भी मैं पूरी तरह से कवर नहीं कर पाई। बट ट्रस्ट मी, इट्स अ ब्रेथ टेकिंग एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ। वहाँ नहीं गए तो शायद दुबई का एक बहुत खूबसूरत हिस्सा मिस करोगे आप। तो आप ये 5 प्लेस तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप प्री बुकिंग टिकट कर लो, सो दैट आप कोई प्रॉब्लम में ना फंसो कि वहाँ का एक्सपीरियंस मिस हो गया या फिर अफसोस करके वापस आ रहे हो एंड ऑल दैट। अच्छा, इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी 2 मीडियम है बुक करने का। वन इज़ ऑनलाइन बुकिंग। आप खुद वेबसाइट पे जाओ, जैसे दुबई फ्रेम का अपना वेबसाइट है, फिर बुर्ज खलीफा का अपना एक वेबसाइट है, ऐसे ऐसे सारे 5 प्लेसेस के अपने अपने वेबसाइट्स हैं, तो आप डायरेक्टली उनसे टिकट बुक कर सकते हो आप। या फिर सेकेंड तरीका है आपका एजेंट के थ्रू। ऑफ कोर्स यहाँ पे इतने सारे एजेंट अवेलेबल हैं जिनके थ्रू आप डायरेक्टली एक पैकेज बनवा सकते हो डेज वाइज। इनफैक्ट आपके पास ये भी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ये मैं आपको बता रही हूँ, जनरली एजेंट आपको डायरेक्टली नहीं भी बताएंगे कई बार। तो मैं आपको बता दूं कि एजेंट्स आपको फ्लेक्सिबिलिटी देंगे कि आप किस दिन कौन सा प्लेस रखना चाहते हो घूमने के लिए, क्योंकि वो ऐसे प्लान करते हैं कि जिस रूट पे 2 प्लेसेस है वो कवर करते हुए जाए। इनफैक्ट इट मेक सेंस, बट मेक श्योर, मैं आपको 3 ऐसे प्लेसेस बता रही हूँ जो अगर आप एजेंट के थ्रू भी बुक कर रहे हो या फिर खुद भी जा रहे हो, वीकेंड पे इस जगह पे अवॉइड करना जाना। प्लान करो कि वीकेंड पे अदर प्लेसेस एक्सप्लोर कर लो और ड्यूरिंग वीकडेज आप ये 3 पर्टिकुलर प्लेस एक्सप्लोर करो। सबसे पहला है बुर्ज खलीफा। हम इतने लकी रहे थे, हमने प्लान किया था संडे के लिए, समहाउ पता नहीं हमारे दिमाग में क्या आया, हमने उसे मंडे के लिए शेड्यूल कर दिया। संडे को हमने आई थिंक शॉपिंग का प्लान कर लिया था और हमने शॉपिंग रख ली थी। तो आप पहले प्लान करो, बुर्ज खलीफा में इतनी ज़्यादा भीड़ होती है। इनफैक्ट वीकडेज में भी, मंडे के दिन भी इतना क्राउड था कि लिटरली हमें ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटा लगा था बुर्ज खलीफा टॉप पे पहुंचने में, सिर्फ लाइन लगने में। उससे पहले की जो लाइन थी टिकट वाली, जो जिन लोगों ने प्री बुकिंग नहीं करी थी उन लोगों को और भी 2-3 घंटे की लाइन लगनी पड़ी थी। तो इससे बेटर है कि आप बुर्ज खलीफा के लिए प्री बुकिंग करो और उस जगह को वीकेंड पे एक्सप्लोर मत करो, वीकडेज पे करो। सेकंड आता है मिरेकल गार्डन। मिरेकल गार्डन का हमारा एक्सपीरियंस आई थिंक
फ्राइडे को रहा था शायद, क्योंकि फ्राइडे को हमने इतना क्राउड एक्सपीरियंस नहीं किया था, जो कि वहाँ के लोगों ने भी मैं बताया कि सैटरडे संडे को तो वो इतना क्राउडेड होता है कि आप एक्चुअली में भी चाहो ना उस प्लेस को बहुत पीसफुली इंजॉय करना, पिक्चर्स लेना, सेल्फी लेना, वीडियोस बनाना, तो आपको इतना क्राउड मिलेगा, डिस्टर्बिंग एरिया फील होगा कि आप उस वे में फ्रीली इंजॉय नहीं कर पाओगे। तो आपका फर्स्ट हो गया बुर्ज खलीफा, सेकंड हो गया मिरेकल गार्डन, और थर्ड मैं बता रही हूँ दैट इज़ म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर। म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर में भी आपको लाइन लगना पड़ेगा, और अगर आप वीकडेज में कर रहे हो तो आपकी लाइन बहुत कम हो जाएगी, वीकेंड पे बहुत लंबी लाइन लगनी पड़ती है, वेट करते रहना पड़ता है गर्मी में बाहर। तो इट्स बेटर कि आप वीकडेज पे करो और बहुत तसल्ली से आराम से उस प्लेस को एक्सपीरियंस करो। अब मैं आपको सबसे एक बहुत बड़ा नोट बताने वाली हूँ जो आप यहाँ पे देख सकते हो अबाउट एमिरेट्स। सो बेसिकली आपका सबसे बड़ा एडेड एडवांटेज होता है एमिरेट्स फ्लाइट से। सिर्फ ये नहीं कि आपने 3 घंटे की इतनी लग्जरी अमेजिंग जर्नी फील कर ली, इतना अच्छे रिफ्रेशमेंट्स आ रहे हैं, फूड आ रहा है, प्रॉपर मील मिलती है जब आप बैठते हो तो एक रिफ्रेशमेंट, जब आप उसके बाद लंच के टाइम पे आपको लंच मिलेगा, एंड बिफोर यू लैंड उससे पहले आपको कॉफ़ी एंड ऑल सर्व किया जाता है। अब इससे बड़ा एडवांटेज मैं आपको बताने जाने वाली हूँ, जो कि एमिरेट्स की फ़्लाइट, अगर आपने एमिरेट्स की टिकट बुक करी है, मेक श्योर आप पासपोर्ट और अपनी बुकिंग जो है आपकी जो पासपोर्ट एंड देन बोर्डिंग पास, ये 2 चीज़ें अपने साथ लेके जाओ। जितनी भी दिन का दुबई का ट्रिप है, 3-4 दिन, 5 दिन, 1 वीक, डजेंट मैटर, कीप पासपोर्ट एंड बोर्डिंग पास विद यू, क्योंकि उस पर आपको मिलने वाले हैं बहुत सारे डिस्काउंट्स, जैसे हमने एक्सपीरियंस किया था आई यूनिवर्स। तो मैं आपको बता रही हूँ, लकीली मेरे पास पासपोर्ट था, बोर्डिंग पास एक था, एक बाय मिस्टेक हमारा होटल में रह गया था, फिर भी उन्होंने पासपोर्ट को देख के, और हमारे पास फ़ोटो था इनफैक्ट उस पर्टिकुलर बोर्डिंग पास के, हमने बस फ़ोटो क्लिक कर ली थी, तो उसको देख के हमें ईच टिकट 30% डिस्काउंट मिल गया था। और ऐसे ऐसे आपको बहुत सारे प्लेसेस मिलेंगे। अगर आप एमिरेट्स से जा रहे हो तो उस अपने बोर्डिंग पास को दिखा के और पासपोर्ट को दिखा के आपको इमीडिएटली काफ़ी सारे डिस्काउंट्स भी मिलते हैं ऑन द टिकट्स, और आपका काफ़ी हद तक बजट काफ़ी अच्छा बजट फ्रेंडली ट्रिप बन जाता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेनिफिट्स ऑफ बाइंग ट्रैवल इंश्योरेंस। बहुत सारे लोगों ने ये भी पूछा है मुझसे क्वेश्चंस में, कमेंट में, कि क्या हमें ट्रैवल इंश्योरेंस लेना ज़रूरी है, लेना चाहिए, आई मीन इज़ इट दैट कंपल्सरी। तो ऑनेस्टली मैं आपको अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी। पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देती हूँ, उस पॉइंट के बाद मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस, लाइव एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ, जिससे आपको इसकी इंपॉर्टेंस डबल फील होने वाली है। सो बेसिकली मैं आपको सजेस्ट करूँगी, येस यू शुड गो फॉर ट्रैवल इंश्योरेंस। ऑफ कोर्स ईच पर्सन शुड हैव देयर ओन ट्रैवल इंश्योरेंस। हर बंदे का अपना एक ट्रैवल इंश्योरेंस होना चाहिए। इसमें आप क्या क्या चीज़ें कवर हो जाती हैं। सो बेसिकली अगर आप फॉर एग्जांपल आपका फ्लाइट डिले हो गई है आपकी, या फिर आपका बैगेज लॉस हो गया, या फिर ट्रिप कैंसिल हो गई, इमरजेंसी में अगर आपको कैश चाहिए, या फिर अगर फॉर एन इंस्टेंस भगवान ना करे, खुदा ना करे कि ऑल ऑफ अ सडन कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है, तो इस टाइम पे आपका सारा कॉस्ट बेयर हो जाता है। काफ़ी सारी चीज़ें आपके लिए स्मूथ हो जाती हैं उस जगह पे। मैं ये नहीं कह रही कि ऐसा होगा ही होगा, बट इसमें क्या बुराई है कि अगर आप एक बैकअप ऑप्शन लेके चलो अपने लिए, ये आपकी खुद की सेफ्टी के लिए है, आपकी बहुत सारी चीज़ें सेफगार्ड हो जाएंगी। अब आप मुझसे पूछोगे कि इसके लिए बेस्ट इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए हम किसके पास जाएं, मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगी। ऑफ कोर्स ये पेड नहीं है, इस ब्रांड ने मुझे पे नहीं किया है, बट फिर भी क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, और अब तक मेरे से जुड़े जितने लोगों ने मुझसे पूछा है, उनको मैंने सजेस्ट किया है, उन लोगों ने मुझे खुद आके फीडबैक दिया है दैट इट्स अ बेस्ट सजेशन, दैट इज़ पॉलिसी बाजार। आई एम श्योर आपने भी सुना होगा इसके बारे में। इनके पास हर टाइप का ट्रैवल इंश्योरेंस है। फॉर एग्जाम्पल ट्रैवल से रिलेटेड, आपके अदर पॉलिसीज से रिलेटेड बहुत अच्छे डील्स हैं इनके पास। एंड आई एम श्योर जैसे ही आप इनसे कॉन्टैक्ट करोगे और आपको डिटेल्स मिलेंगे, यू विल थैंक मी लेटर। अच्छा, आपको कितने का ये ट्रैवल इंश्योरेंस पड़ेगा? इट विल रियली कॉस्ट यू लेस देन 1000 रुपीज़। चलो अब बात करते हैं करेंसी एक्सचेंज की।
तो करेंसी एक्सचेंज में आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आने वाला है, जो आपको सबसे ज़्यादा यूजफुल होने वाला है दुबई में, दैट इज़ कैश। अब मैं आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन बता दे रही हूँ। दुबई की करेंसी है दिरहम। सो वहाँ का एक दिरहम इंडिया के 23 रुपीज़ के बराबर होता है। तो अगर आप करेंसी एक्सचेंज कर रहे हो तो आप इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हो। पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल 130 दिरहम है तो 130 दिरहम इंटू 23 जो अमाउंट आ रहा है दैट इज योर टोटल। ओके, तो अब मैं बात करना चाहूँगी इसके बारे में, थोड़ी सी डीप में जाते हैं क्योंकि ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। मैं अपनी एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। हम जब दुबई के लिए प्लान कर रहे थे तो उस टाइम पे हमने 70% कैश रखा था, 30% हमारा ऑप्शन था ऑनलाइन का, क्योंकि हम थोड़े से स्केप्टिकल थे। हमारी काफ़ी सारी शॉपिंग हमने प्लान कर रखी थी, नॉट जस्ट एनी लग्जरी ब्रांड्स बट ऑल्सो हमने सोचा था कि हम थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे थोड़ा एक्सपेंड करने वाले थे, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छी डील में, बहुत अच्छे डिस्काउंट में वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मिलते हैं। तो हमारा प्लान था कि शायद हम ड्रोन एंड ऑल वहाँ से लेकर आएंगे। तो मैं आपको एक चीज़ बताने वाली हूँ, वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो एक्सेप्टेबल करेंसी है दैट इज़ दिरहम एंड डॉलर। तो बहुत ईजिली एक्सेसिबल है। इनकेस आपके पास दिरहम नहीं है, अगर आपके पास डॉलर है देन ऑल्सो यू आर इन अ सेफर साइड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट प्लीज़ मेक श्योर टू कीप 70 to 80%। कब? अगर आपको शॉपिंग भी करनी है तो, अदरवाइज 50% करेंसी कैश आपके लिए काफ़ी है। अदरवाइज अगर आपको शॉपिंग करनी है तो मेक श्योर आप 80% कैश लेके जाते हो। अब मैं बात करती हूँ कि एज ऑफ टुडे 2024 में ट्रांजैक्शंस काफ़ी एक्टिव हैं। यूपीआई, जो आपने ऑफ कोर्स न्यूज़ में भी सुना होगा कि यूपीआई ट्रांजैक्शंस काफ़ी एक्टिव हो चुकी हैं वहाँ पे। तो जो सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन वहाँ पे एक्टिव है वो दो एप्लीकेशन है, एक है फ़ोन पे, दूसरा है गूगल पे। ये दोनों ही आप अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लो। और बिफोर यू फ्लाई फॉर दुबई लैंड करने से पहले, और इनफैक्ट जिस भी इंडियन एयरपोर्ट पे आप हो, प्लीज़ आप तभी वो दोनों एप्लीकेशन को एक्टिवेट कर लो। बिकॉज वहाँ पे जाने के बाद कई बार नेटवर्क प्रॉब्लम्स और बहुत सारी चीज़ें आ जाती है इमीडिएटली। कई बार आपको ज़रूरत पड़ी और आप नहीं कर पाए, तो दो ही तरीका है। एक तो आप सबसे पहले सेफर साइड कैश रखो अपने पास इमीडिएट रिक्वायरमेंट में, फॉर एग्जांपल कैब से ट्रैवल कर रहे हो तो आप कैश से पेमेंट कर लो। अदरवाइज आप ये फ़ोन पे और गूगल पे एक्टिवेट रखो। इन केस अगर आपको कैश स्पेंड नहीं करना है उस टाइम पे, कैश सेव करके रखना है, तो आप सेकेंड ऑप्शन यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ योर ऑनलाइन पेमेंट, दैट इज़ यूपीआई। काफ़ी जगह एक्सेप्टेबल है, तो नॉट टू वरी,